हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो एक तो सर्दी बहुत है ना भाई, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? तभी तो ये वीडियोस पे व्यू जो होते हैं वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो मुश्किल है अभी, बट यही है अभी। इसी टाइम में जो पड़ गया वो तर गया। ठीक है, मेहनत है, आपको करनी है। कर लोगे तो पार निकल जाओगे। वरना सर्दी हर साल ही आती है अभी, वही रजाई है, वही वो चारपाई है, लेटे रहो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक वो टाइम अलग होगा कि जब सुबह उठ के ड्यूटी जाना है, ना कि कहीं काम करने जाना है, कहीं मजदूरी करने नहीं जाना। जब आपको ड्यूटी जाना है, लड़कियों के लिए जब सुबह उठ के आपको झाड़ू पोछा वो नहीं करना, आपको ड्यूटी पे जाना है तैयार होके, वो एक अलग चीज होगी अगर आप मेहनत कर लोगे। वरना भी वही सर्दी है, हर साल ही आती है, हर साल यही होता है कि इस बार तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी है। हर साल ही पड़ती है अभी। नहीं नहीं है इस साल की, हाँ इस साल पहली बार पड़ रही है। अगर पहली बार होती ना कि हाँ इस साल सर्दी पहली बार ही पड़ रही है, कभी पड़ी नहीं, तो हम भी एंजॉय कर लेते। पर नहीं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका मार्गदर्शन करना। आप नहीं पढ़ रहे हो भी, आपकी मर्जी, कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है अभी। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था अभी राजस्थान के लोक देवता, जिनमें हम आज पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़ और डूंगर जी व जवार जी। इनको डूंग जी भी बोला जाता है भाई, कहीं कहीं डूंग जी और कहीं कहीं डूंगर जी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो शुरू करें। तो मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी भी आपके जोधपुर जो रियासत थी या जोधपुर एरिया था वहां पे शासक भी थे भी। ठीक है, तो आप अगर इनको हिस्ट्री में कहीं पढ़ लो तो ऐसे शौक मत होना या ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, यही है। आपके हिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं और यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं इनका जन्म। विक्रमी संवत 1415 को नाकोड़ा जो तिलवाड़ा में है आपका, बाड़मेर में का हुआ था अभी। ठीक है, पिता थे इनके सलखाया तीड़ा जी और माता थे जीणा दे। पत्नी इनकी रूपा दे थे भी, और इन्हें बरसात की देवी भी बोला जाता है। और गुरु थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी पहले इनके पत्नी के गुरु बने थे भी, और बाद में मल्लीनाथ जी का गुरु बने थे। ठीक है, भाई इनका बीरमदेव है और पुत्र जगमाल। और मंदिर है भी इनका मालाजाड़ में, जो कि बालोतरा में है। ये है इनके बारे में सामान्य जानकारी, सिंपल फैक्ट जो होते हैं, जो आपको सिर्फ बोल दे कि याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई कहानियां नहीं है अभी। ठीक है, उपनाम तो इनके चमत्कारी पुरुष, प्राता मतलब रक्षक हो सकता है भी, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी। धनी होता है कि मालिक, और मालानी जो है, ये जो बाड़मेर क्षेत्र है इसको मालानी बोला जाता था भी। तो मालानी के धनी हो गए। और चेचक निवारक देव है भी। चेचक एक रोग होता है भी, उसके निवारक देव है। ठीक है, चलो 1358 में इनका जन्म हुआ था अभी। मैं बता रहा हूं ये ईस्वी में। ऊपर मैंने आपको विक्रमी संवत में बता दिया था, जो कि ईस्वी वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको याद होनी चाहिए भी। 1358 में इनका जन्म हुआ। 20 साल बाद जब ये 20 वर्ष की आयु में थे, तब एक 1378 में एक फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन मालवा थे, इनके जो 13 दल थे भी। ठीक है, एक 13 दलों में सेना बंटी हुई थी, उनको इन्होंने पराजित किया था भी। आप शासक याद रखना, फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन, जो कि मालवा के शासक थे, इनको पराजित किया था। कब? 1378 में। फैक्ट याद रखना, कोई ऐसे डीप में मत जाना भी। ठीक है, और 1399, थोड़ा ये याद रखना भी, हिंदू संतों को एकत्रित कर कुंडा पंथ चलाया था भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे कि कुंडा पंथ किस लोक देवता ने चलाया था? तो मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ किस शासक ने चलाया था? तो भी मल्लीनाथ जी भी शासक भी थे और लोक देवता भी थे। ठीक है, इनका मेला चैत्र कृष्ण द्वितीया से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। कि कहां भी? तिलवाड़ा। कहां? बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, और ये एक पशु मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला है, और मोटा राजा उदय सिंह के काल में सबसे प्राचीन मेला था भी। लगभग मोटा राजा उदय सिंह के समय से शुरू हो रहा है, तो सबसे प्राचीन मेला है। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। अब अगर आपने पशु संपदा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर थार पारकर और जो कांकरेज नस्ल की गाय है या पशु है वो ज्यादा पाए जाते हैं।
तो यह थार पारकर व कांग्रेज नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय अधिक है भी। ठीक है, अगर पूछ ले तो आइडिया लगा सकते हो, थार पारकर जो नस्ल है या कांकरेज नस्ल है, इनका क्रय विक्रय मतलब खरीदी और बिक्री ज्यादा होती है। ठीक है, और इन्होंने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। ठीक है, रामदेव जी को क्या किया था, पोखरण की जागीर प्रदान की थी। और इन्होंने मेवानगर को राजधानी बनाया था भी। ठीक है, किसको, मेवानगर को राजधानी बनाया था, जिसे वर्तमान क्षेत्र में हम क्या कहते हैं, मल्लानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये सामान्य सामान्य से बातें थी मल्लिनाथ जी के बारे में, इससे बाहर नहीं है अभी। एग्जाम फैक्ट पूछेगा, फैक्ट मैंने आपको सारे बता दिए, तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। चलिए स्क्रीनशॉट भी, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अगले हैं हमारे तल्लीनाथ जी। तो ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे भाई। ठीक है, और रावचुंडा के भाई थे। किसके, एक तो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे और रावचुंडा के भाई थे। इनका वास्तविक नाम था गंगदेव। गंगदेव भी आता है, गांगदेव भी आता है, एक ही बात है। ठीक है, पिता बीरमदेव। ये देखो, हमने यहां मल्लीनाथ जी के भाई पढ़े थे बीरमदेव भी, इनके पुत्र थे कौन, तल्लीनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु थे जालंधर नाथ, और इनका प्रमुख स्थल है तो पंचमुखी पहाड़ी है जो पांचोट्टा में है, और ये कहां है, जालोर में। ठीक है, प्रकृति प्रेमी थे भी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, और इनसे प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है, ओरण के देवता। ये इंपॉर्टेंट है भी, क्या, ओरण की देवता। ओरण क्या होती है भी, तो जो मंदिर होते हैं उसके आसपास जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, ऐसी जगह है जहां से गायें या पशु पक्षी के लिए मतलब चारे के लिए छोड़ दी जाती है। उसको बोला जाता है कि मंदिर की जगह है, तो यहाँ से कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है या वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो जगह क्या होती है, ओरण होती है। आप कभी गए होंगे करनी माता देशनो गए होंगे, वहां पर एक परिक्रमा होती है, ओरण परिक्रमा। वो क्या होती है कि देशनो के आसपास पूरे एरिया में एक परिक्रमा लगाई जाती है, तो वो ओरण है, उस मंदिर की ओरण है। हाँ, आपको हमने एक वीडियो भी दिखाई थी भी, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो। हमने ओरण परिक्रमा की वीडियो दिखाई हुई है, नरेंद्र सर जब गए थे, स्वयं गए थे ओरण परिक्रमा में, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जो कि करनी माता का जो मंदिर है देशनो, उसकी ओरण है। तो उस ओरण के लोक देवता कौन है अभी, तल्लीनाथ जी हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं भी आपको हर एक चीज दिखाने की। अब कहीं यहां जाना होता है, कहीं दुर्ग में, कहीं ऐसी जगह है, तो दिखा देते हैं भी, और ऐसा होता है ना कि देखी हुई चीज आपको याद रहती है। ठीक है, चलो अगला है शेरगढ़ जोधपुर के शासक। हाँ, ये शासक थे भी, शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। ठीक है, और ये बातें भी आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी, आप वहां अच्छे से पढ़ना। लोक देवता से रिलेटेड जो बातें होती है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहां हमारे हो गए तल्लीनाथ जी कंप्लीट। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भी। चलो अगले करते हैं कल्लाजी राठौड़। ठीक है, चलो इनका जन्म हुआ था भी विक्रमी संवत 1601 आश्विन शुक्ल अष्टमी को रमियाना गांव मेड़ता नागौर में। अच्छा, आश्विन शुक्ल अष्टमी, घुमाओ दिमाग, आपके पास 10 सेकंड है, दिमाग घुमाओ, पहुंचो त्योहारों में, बताओ आश्विन शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है। ये 10 सेकंड आपके पास है अभी, चाहे वीडियो पॉज करके बताना, चाहे मुझे कमेंट करके बताना ईमानदारी से। चलो आप बता देना भी कमेंट करके, मैं बताता हूं। हमारे आश्विन शुक्ल एकम से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं अभी। ठीक है, और अष्टमी को आता है दुर्गाष्टमी। ठीक है, तो याद रहे, चीजें रिलेट करना। मैं बहुत बार बोलता हूं, चीजों को जोड़ के पढ़ना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब अष्टमी के नाम से आपको सीधा सीधा आए दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी के दिन कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। ठीक है, चीजें जोड़ना, सारी चीजें जुड़ती है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता था ना, बोलता था ना कि हर चीजें जुड़ती है, तो यहां भी चीजें जुड़ेगी। ठीक है, चलो पिता थे इनके भी आस्करण राठौड़, और माता थे श्वेत कंवर जी। पत्नी थे इनके कृष्ण दे। ठीक है, गुरु थे इनके भी योगी भैरवनाथ जी। इनकी छतरी छतरी बनी हुई है भैरव पोल, एक भैरव पोल है चित्तौड़ दुर्ग में, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है अभी।
इनका मंदिर है भी सामलिया गांव डूंगरपुर में। मेला इनका भरता है भी आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही भरता है। और एक छोटा मेला, छोटा मेला क्या है भी, ये प्रत्येक रविवार को भरता है भी। प्रत्येक रविवार को क्या होता है भी, मंदिर में जाकर इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब इनकी प्रधान पीठ पूछ ली जाती है तो ये है भी रुनेला या रनेला में। कहाँ है? उदयपुर में। और यहीं पर जो कृष्णदेव है वो सती हुए थे भी। ठीक है, उपनाम, उपनाम है भी इनके चार हाथों वाले लोक देवता। जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब अकबर के साथ युद्ध हो रहा था तो कल्लाजी राठौड़ को अपने एक और साथी को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था भी। तो अब दो लोगों के चार हाथ हो गए थे तो चार हाथों वाले लोक देवता इनको कहा जाता है भी। ठीक है, और दो सिर, अब चार हाथ थे तो दो सिर होना स्वाभाविक सी बात है। तो चार हाथों वाले लोक देवता और दो सिर वाले लोक देवता। अब ये थोड़ा याद रखना, सिर वाला नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है चार हाथों वाले लोक देवता कौन है, तो कल्लाजी राठौड़। शेषनाग के अवतार, केसर व अफीम के स्वामी। ठीक है, और कल्याण के हर या कणधम भी इनको कहा जाता है। ये सामान्य बातें हैं भी याद रखना, पर चार हाथों वाले लोक देवता है ये पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कल्लाजी राठौड़ का उपनाम है। ठीक है, मीराबाई व जयमल मेड़तिया के भतीजे थे भी। ठीक है, मीराबाई व जयमल मेड़तिया के क्या थे? भतीजे थे। गोरेया, पागल कुत्ता या मानसिक रोगी के निवारक देवता है, ये बीमारियां हैं तो इनके निवारक देवता है। ठीक है, और अकबर के सामने चित्तौड़ रक्षा करते हुए 1568 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुए थे भी। अगर आपको पता हो तो 1568 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर ने जब हमला किया था, उस समय आप शासक देखना कौन थे। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है तो आपको रिलेट कर पाओगे। उस समय शासक थे, उस समय अकबर ने जब अटैक किया था तो कल्लाजी राठौड़ उस दुर्ग को संभाल रहे थे भी। ठीक है, तब उनको वीरगति को प्राप्त हुए थे भी उनके समकालीन युद्ध करते हुए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे कल्लाजी राठौड़ भी चार हाथों वाले लोक देवता भी। लो यहां तक स्क्रीनशॉट लो फिर एक बार। हो गया, चलो अब पढ़ते हैं डूंग जी व जवाहर जी या डूंगर जी व जवाहर जी। चाचा भतीजा थे भी ये दोनों। काम क्या था भी, तो जब हमारे अंग्रेज थे भी 1857 की क्रांति के समय था, जब अंग्रेजों का शासन था, राजस्थान पे तो नहीं था भी इतना, पर राजस्थान में संधियां हो रखी थी, राजाओं के साथ संधियां हो रखी थी। तब ये क्या करते थे, ये किसी ऐसा जो सेठ है जो गरीबों को लूटता है या उनसे ज्यादा धन वसूलता है, कर वसूलता है, या कोई अंग्रेज अधिकारी है तो उसको लूट लेना। ठीक है, अब बंदा अकेला लूटेगा तो बदनाम भी तो होगा, तो ये करते क्या थे, ये अमीरों से लूट लिया, गरीबों में बांट दिया। एक दिमाग में एक नाम आया होगा, रॉबिन हुड। हाँ, राजस्थान के रॉबिन हुड है भी ये, गरीबों के मसीहा। एक नाम भी आता है भी, बल्लजी व भूरजी भी इनको बोला जाता है। राजस्थान के रॉबिन हुड थे भी। काम क्या था, अमीरों से लूट लिया। और ऐसे नहीं है कि उस अमीर से लूट लिया जो खुद गरीबों के लिए भला करता था, ठीक है, नहीं, ऐसे अमीरों को लूटा है जो गरीबों से कर वसूलना, उनके साथ बेईमानी करके धन वसूलना, या किसी अंग्रेज अधिकारी को लूट लेना, ये इनके काम थे। छावनियां लूट लेते थे भी और गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है भी, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता थे और लूटपाट के देवता। मैंने बताया आपको, अमीरों से लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, तो लूटपाट के देवता। इनके सहयोगी थे भी करनी जी मीणा, लोटिया जाट, सावंता नाई, ये इनके सहयोगी थे। अंग्रेजी सरकार ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में बंद कर दिया था भी एक बार। ठीक है, तब क्या हुआ था, सहयोगियों द्वारा जेल से छुड़वाया गया तथा छूटते ही नसीराबाद छावनी को लूट लिया। हुआ क्या था, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनके जो सहयोगी थे उन्होंने जो इनकी छावनी थी, या जहां इनको आगरा जेल जहां पर इनको बंद किया गया था, उस जेल के बाहर एक डेरा लगा लिया था और संत का वेश धारण कर लिया था। और वहां पर कुछ दिन बोला कि हमारे यहाँ पर किसी बंदे की डेथ हो गई थी, हम यहाँ पर 13 दिन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। अब अंग्रेजी जो सेना थी उसमें लगभग भारतीय ही होते थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी कर लो, अंग्रेजों को बोल दिया भी हाँ इनके ऐसा होता है रस्म। अब वो 13 दिन तक तो उन्होंने भजन वगैरह किए,
13 दिन हुए तब वो जो भारतीय सैनिक थे वो भी आ जाते थे वहां पर सुनने के लिए। जब 13 दिन खत्म हुए तो उन्होंने बोला कि चलो अब हम जा रहे हैं। थे कौन? यही थे भी, करनी जी मीणा, लोटिया जी, सावंता जी, जवाहर जी, यही थे। तो जब पूछा गया कि आप जा रहे हो तो सैनिकों ने बोला कि हमारे लायक कोई सेवा, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक दास है या हमारा एक शिष्य है, कौन? डूंग जी, वो आपकी जेल में बंद है, आप उनसे, उनके पास हमारा एक संदेश भेज देना कि करनी माता या जो भी है आपको जल्द ही रिहा करेंगे। करनी माता का इष्ट मानते थे भी, ठीक है। तो उन्होंने वो संदेश पहुंचाया, और जब वो वेशभूषा जब उन्होंने बताई सैनिकों ने जाके कि ऐसे ऐसे वेशभूषा में एक साधु थे भी, उन्होंने बोला है, तो उनको पता चल गया कि जवाहर जी आ गया है। और उसी रात को बोलते हैं भी जवाहर जी और बाकी साथियों ने मिलकर उनको वहां से रिहा कर दिया था या छुड़वा लिया था। और छूटते ही पहले जाते ही क्या किया था भी, एक गुस्सा होता है ना कि अंग्रेजों ने मुझे बंद किया था, चलो उनकी जो मुख्य छावनी है भी नसीराबाद छावनी, उसी को लूट लिया, ठीक है। सेवर भरतपुर को भी लूटा, सेवर भरतपुर को भी लूटा, और एक धनोप माता का मंदिर उसका निर्माण करवाया था अभी, जो कि भीलवाड़ा में है आपके, ठीक है। और इन्हें शेखावटी क्षेत्र में गीतों में गाया जाता है अभी, जिसे छावली कहा जाता है, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र के लोग हैं जो इनको गीतों में गाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अभी, छावली बोला जाता है। और डूंग जी जो कि जोधपुर शासक तगत सिंह, और जवाहर जी ने बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास शरण ली थी। हुआ क्या था ना कि इन्होंने इतनी ज्यादा लूटपाट कर ली थी कि अब एक ऐसा समय था ना कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हो तो भी आपको फांसी पर लटका दिया जाता था। ये तो छावनियां लूट रहे थे, इनको फांसी होना तो स्वाभाविक बात है। पर दिक्कत ये थी ना कि ये अमीरों से लूट के गरीबों में बांट भी रहे थे। तो जो आम जन थे, आम जनता थी, वो इनके प्रति एक स्नेह का भाव रखती थी। अगर इनको बोला जाता कि फांसी पे लटका देते तो जनता राजाओं का जीना हराम कर देती, अंग्रेजों का जीना हराम कर देती। जनता, जनता में ही एक पावर होती है अभी। तो जो राजा थे, जो तखत सिंह थे या रतन सिंह थे, इन्होंने बोला कि इनको फांसी मत चढ़ाओ भी, इनको फांसी पर मत लटकाओ या इनको मौत की सजा मत दो, हम इनको रखेंगे भी, ठीक है। असल में शरण नहीं थी भी ये, इनको नजरबंद रखा गया था भी, किलों के अंदर नजरबंद रखा गया था, और वहीं पर इन्होंने अपनी बाकी बची हुई जीवन जो था उनका वहीं पर बिताया था। इनको एक नजरबंद करके रख दिया था कि हाँ अब ये बाहर जाके लूटपाट ना करे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डूंग जी व जवाहर जी, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी राजस्थान के लोक देवता कहलाए थे भी, ठीक है। तो यहां तक लो एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया। चलो, आज हमने 4 लोक देवता पढ़ लिए भी, जो मेन मेन फैक्ट होते हैं वो सारे पढ़ लिए, जो आपके एग्जाम में काम आते हैं। इससे बाहर कुछ आपके दिमाग में रह गया हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक मैंने देखा अभी बच्चे कुछ चैनल को अनसब्सक्राइब करते हैं भी, आप में से भी किसी के दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मत करो, आप आजाद हो भी, स्वतंत्र हो इस चीज को करने के लिए, पर एक छोटा सा काम जरूर किया करो भी। हमारी जो वीडियोस होती है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि इस कमी की वजह से मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं या कर रही हूं। क्या होगा ना कि अगर आप हमें कारण बता दोगे कि ये कारण है, तो हम उस चीज को सुधार करेंगे, ठीक है। अब हमें जब कारण पता नहीं होगा, आप जा रहे हो चैनल को छोड़कर, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें कारण पता होना चाहिए। देखो, हमें अपनी कमियां दिखती नहीं अभी, आपने देखा होगा जब हम पहले दिन जब हमने क्लास ली थी और आज जब हम क्लास ले रहे हैं, आज जो हम डाटा को करवा रहे हैं, उसमें दिन रात का फर्क है। कैसे? कमियां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने बता दिया कि हाँ ये कमी आ रही है। शुरुआत में लाइटिंग की कमी होती थी, हमें बताया किसी ने कि हाँ ये कमी ऐसे है, ये कमी ऐसे है। हमने कमियों से सीखा है, हमने कोई इस चीज का पहले पढ़ाई नहीं की कि कैसे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कैसे कंटेंट यूट्यूब पे डाला जाता है, ये हमने पढ़ा नहीं है कहीं से, हमने सीखा है, कमियों से सीखा है। पहली क्लास में कमियां हुई, कुछ पहली क्लास में दूर हुई, कुछ दूसरी क्लास में दूर हुई, ऐसे धीरे धीरे कमियां दूर की है। तो अब भी अगर कोई कमी ऐसी हो जिस वजह से आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हो, तो हमें जरूर बताइए भी। हाँ, अगर इसलिए कर रहे हो कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, कहानियां नहीं है, वो नहीं होगी भी। हमारा काम है आपको फैक्ट देना, सीधा सीधा फैक्ट देना। हाँ, बोर्ड नहीं है पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको वो जरूरी है भी।
ठीक है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है कि 3D मूवी हो तो मजा आएगा, नहीं, डाटा लिखा हुआ है वो काम का है। ठीक है, मूवी का मजा आता है बोर्ड में, ना कि डाटा का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जब डिजिटल बोर्ड होगा तभी हम पढ़ेंगे, जब हमें डाटा मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं। आपको एक अच्छा डाटा, अच्छा फैक्ट मिल रहा है तो आपको वो पढ़ना चाहिए, ना कि आपको वो देखना चाहिए कि यहाँ पर बोर्ड कितना अच्छा है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई कमी लग रही हो कंटेंट में, मैं फिर बोल रहा हूं, कंटेंट में कोई कमी लग रही हो, जो हम करवा रहे हैं उसमें कोई कमी लग रही हो, तो हमें जरूर बताइए, हम उसको जरूर सुधार करेंगे ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना भी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।